तो जब इन जमातों को खड़ा किया जा रहा है तो क्या कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के अंदर से ही निकलेगी, या आप लोगों से भी मांगी जाएगी कि कहीं ना कहीं सीट एडजस्टमेंट कीजिए, तरीन ग्रुप के कुछ लोगों के लिए कीजिए, आपके इत्तेहादियों से खैबर पख्तूनख्वा में कहीं ना कहीं कुर्बानी मांगी जाएगी, या किसी कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में आपसे मांगी जाएगी, आप लोगों को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी फिर इन ग्रुप्स के लिए जिन्हें बनाया जा रहा है और परवान चढ़ाया जा रहा है? जी, हमने तो पंजाब में जो है वो इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ किया है, और हमें तो किसी ने नहीं कहा कि जी आप कुर्बानी दें, हमें तो किसी ने नहीं कहा कि आप जो है वो इनके साथ जो है वो कोई सीट एडजस्टमेंट करें। मैं अलीम खान साहब से भी मिला हूँ इन दिनों में, पिछले दिनों में जहांगीर तरीन का के साथ भी साहब के साथ भी मुलाकात हुई है, लेकिन मैं अफसोस के लिए गया था तो हमारे साथ तो उन्होंने भी बात नहीं की कि वो कोई सीट एडजस्टमेंट में जो है वो इंटरेस्टेड हैं। और हम तो तैयारी इस बात की कर रहे हैं कि हम पंजाब में जो है वो भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे और हर सीट पे जो है वो शेर का निशान इंशाअल्लाह ताला मौजूद होगा। पीपल्स पार्टी के साथ भी कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी कहीं मुल्तान में, या फिर राजा परवेज अशरफ साहब की सीट पर, कायरा साहब की सीट पर, कहीं चंद साहब की सीट पर कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी? बहरहाल इसको मैं खारिज अज़ इम्कान तो करार नहीं दे सकता, लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है और मेरा पार्टी के साथ ये आप यानी ओपिनियन या मशवरा या राय होगी कि PMLN को कम से कम पंजाब में जो है वो सीट एडजस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, इसका हमें नुकसान होगा। सब और अब क्लियर कर दिया गया आप लोगों की तरफ से कि पुरानी मरदमशुमारी पर ही इलेक्शन होंगे ताकि नवंबर में इलेक्शन हो जाए, मगर MKM की तरफ से खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा कि बेशक थोड़ी सी ताखीर हो जाए मगर नई मरदमशुमारी के तहत ही इलेक्शन कराए जाएं। गौर होगा मुतालबे पर, ये तय है क्योंकि ज़ाहिर है फिर वक्त पर इलेक्शन हो नहीं पाएगा। आप मुझे बताएं कि ये पुरानी या नई मरदमशुमारी का इलेक्शन से क्या ताल्लुक है? नई कॉन्स्टिट्यूंसीज बनेगी ना, और जाहिर हो नहीं सकती है नई कॉन्स्टिट्यूंसीज, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसीज आईनी तरमीम के तहत होती है, हो नहीं पाएगा। कैसे बनेगी? नहीं कैसे? मगर रान साहब ये रीजन तो आप ही लोग देते आए थे हमें, जब इमरान खान साहब कहते थे कि जी आप इलेक्शन करा दें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, तो आप ही लोग कहते थे हो ही नहीं सकते क्योंकि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने फैसला किया हुआ है कि नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन होना है, तो सूबे दो सूबों में इलेक्शन पहले हो जाए बाद में नई मरदमशुमारी के तहत, और ठीक नहीं होगा, सब में एक साथ नई मरदमशुमारी के तहत होगा। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का नहीं, सुन लें, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो फैसला है वो अपनी जगह पे है। मामला ये है कि वोटर लिस्टें जो हैं वो आलमोस्ट जो है वो अपडेटेड है, वो अपडेटेड आज भी हो सकती हैं अगर किसी ने अंदराज करवाना है शेड्यूल अनाउंस होने से पहले तक। इससे पहले भी होती रही हैं, उससे पहले भी होती रही हैं। अब पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन की बुनियाद के ऊपर तो सिर्फ सीटें जो है वो किसी जगह से कोई 1-2 सीटें बढ़ जाएंगी, किसी जगह पे कम हो जाएंगी, और वो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर हो नहीं सकती। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो इस वक्त मौजूदा पार्लियामेंट जो है वो करने की पोजीशन में नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि अगर नई मरदमशुमारी आ भी जाएगी तो फिर भी हल्के तो यही रहेंगे। साहब ये बात आप लोगों को 4-5 महीने पहले पता थी ना, उसके बावजूद आप लोग कहते थे, इसके बावजूद भी हल्कों की तादाद में जो है वो सूबों में कोई कमी या जो है वो कमी बेशी तो नहीं हो सकेगी, मगर आइन में अमेंडमेंट नहीं हो सकेगी। रान साहब जब चेयरमैन PTI ने है वो जो है वो हल्का बंदी के तहत इलेक्शन जो है वो होना चाहिए और ये होगा। साहब चेयरमैन PTI ने जब असेंबली तहलील की थी अपनी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में और वो इलेक्शन का मुतालबा कर रहे थे, इतनी ही कन्विक्शन के साथ आप बताया करते थे कि भाई कैसे हो सकता है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने कहा है कि नई मरदमशुमारी के तहत होंगी। उस वक्त आप लोगों ने नहीं कहा कि जी हो ही नहीं सकती कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्योंकि हाउस ही पूरा नहीं है, क्योंकि तहरीक इंसाफ रिजाइन करके बैठ गई है। आज आप बिल्कुल वही मंतक दे रहे हैं, घुमा रहे हैं। बिल्कुल मैं ही घुमा रहा हूँ। नहीं बिल्कुल शाहजेब, आप वो प्रोग्राम निकाल लें, वो प्रोग्राम निकाल रहे हैं, आप बात को घुमा रहे हैं। हम पूरी कन्विक्शन के साथ ये कहते थे कि 2 असम्बलियों का पहले इलेक्शन जो है वो जनरल इलेक्शन को जो है वो डिक्टेट करेगा। राना साहब दोनों बातें करते थे, एहसन इकबाल साहब के भी शॉर्ट्स मौजूद हैं, आपके भी मौजूद हैं, आप ये बात भी करते थे। कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम है कि तमाम असम्बलियों का इलेक्शन एक ही दिन हो और केयर टेकर सेटअप के तहत हो। ये जो 2 असम्बलियों का इलेक्शन कबल अज़ वक्त करवाने की साजिश है वो इस मुल्क में जनरल इलेक्शन को बेईमानी करने के मुतरादिफ है। ये बात हम पूरी कन्विक्शन से करते थे।
आप हमारी इस राजा साहब, conviction को आप लोग- कमजोर आप ये और बात- दूसरी बात जो ज़िमनन होती थी उसको आप ये जो बात वो करते मजबूत कह रहे थे, हैं। मगर दूसरी बात को भी एहसन इकबाल साहब भी, आपके दीगर रहनुमा भी, आप भी बहुत ही एक स्ट्रांग आर्गुमेंट के तौर पर पेश करते थे। वाकई इस वक्त हम दोनों में से कोई एक बात को घुमा रहा है, ये ऑडियंस को फैसला करने दीजिए, नाजरीन को, कि कौन घुमा रहा है। तो आप लोग ये पेश करते थे, अब उतनी कन्विक्शन के साथ आप कह रहे हैं हो ही नहीं सकता, पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं दूसरे लोग। तो पुरानी मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन होने जा रहे हैं ना, और टाइम पर होने जा रहे हैं। हमारी आज भी कन्विक्शन ये है कि जनरल इलेक्शन एक दिन होने चाहिए, पांचों कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों में बर वक्त होने चाहिए, केयर टेकर सेटअप के तहत होने चाहिए। पंजाब या 2 सूबों में बिफोर इलेक्शन जो है, पहले इलेक्शन जो है वो जनरल इलेक्शन के रिज़ल्ट को जो है वो टेम्पर करेगा, डिक्टेट करेगा, बेईमानी करेगा, और दूसरे छोटे सूबों के साथ वो ज़्यादती के मुताबिक होगा। यही हमारा मौक़िफ़ उस वक्त था, इसी के ऊपर हमने जो है वो उसको रजिस्ट किया। और अब जब असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी कर रही हैं और सारी असम्बलियों के इलेक्शन एक दिन एक ही वक्त में केयर टेकर सेटअप में हो रहे हैं, तो इनको होने देना चाहिए, और यही आइन का तकाजा है। और निगरान वज़ीर आज़म का फैसला हो गया? निगरान वज़ीर आज़म का फ़ैसला जो है वो वज़ीर आज़म जो है वो इसमें तमाम लोगों से कंसल्टेशन का प्रोसेस जो है वो उन्होंने शुरू कर दिया है। और मेरा ख़्याल है कि ये कोई इतना कोई लंबा चौड़ा मामला नहीं है, ये 2-4 हफ्ते की बात है। मेरा ख़्याल है कि अभी टाइम इतना है कि ये प्रोसेस जो है ये बड़े जो है वो आसानी से कंप्लीट भी हो जाएगा, और वो नाम भी सामने आ जाएगा। आप लोगों को भी ये मौका मिलेगा कि आप डिस्कस करें, आप पॉजिटिव नेगेटिव्स को जो है वो सामने लेके आएँ, और उसकी बुनियाद के ऊपर फ़ैसला करना जो है और ज़्यादा बेहतर भी हो और आसान भी हो।